अब इंटेरोगेटिव वर्ड्स देखने हमें, यानी कि ऐसे वर्ड्स और ऐसे शब्द हैं ना, यानी ऐसे अल्फाज जिनके ज़रिए से, जिनके थ्रू हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यानी कोई सवाल पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। व्हाट का मीनिंग है क्या, और इसका एक मीनिंग जो भी होता है जब आंसर वाले सेंटेंस में जब ये यूज़ होता है व्हाट, अगर आंसर वाले सेंटेंस के बीच में आए, यानी जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में जवाब होता है ना, उत्तर होता है, तो उसमें अगर व्हाट आ जाए बीच में तो उसका मतलब जो होता है। बट बेसिकली अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो व्हाट का मतलब क्या होता है। व्हेन का मीनिंग है कब, और अगर आंसर वाले में आया है तो जब। वाई का मीनिंग है क्यों, और एक और इसका मीनिंग होता है इसलिए, वही जब आंसर के सेंटेंस में आए। तो इसको ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देना, इस पर ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करनी है। विल डू इट लेटर, विल डू अ लेटर वीडियो ऑन इट। ओके, फिर वेयर का मीनिंग कहाँ, जहाँ भी इसका मीनिंग होता है वही आंसर वाले में अगर आए तो। हु का मीनिंग किसने भी होता है, कौन भी होता है। अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आ रहा है तो किसने और कौन, यानी कि अगर क्वेश्चन जो है वो, यानी अगर सेंटेंस जो है वो इन वर्ड्स के साथ अगर स्टार्ट हो रहा है, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये सारे वाले, तो तब आप समझ लेना कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें इनका मीनिंग ये फर्स्ट वाला जो हमने लिखा है ये आएगा। तो हु का मीनिंग किसने भी होता है, ज़्यादा टेंसेस में यूज़ होता है, और कौन भी होता है। और अगर आंसर वाले सेंटेंस में आ रहा है, यानी बीच में अगर आ रहा है, आंसर वाले जो सेंटेंस है ना उसमें जब ये आएगा, ये पहचान क्या होती है, आप इस तरह से पहचानोगे। अगर ये बीच में आए, ये वाले वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड्स, अगर ये सारे वर्ड्स अगर बीच में सेंटेंस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो है वो आंसर वाला ही सेंटेंस होगा। तो उस टाइम इसका मीनिंग जो है जो और जिसने हो जाता है, जो और जिसने। हाउ का मीनिंग कैसे, और एक मीनिंग जैसे भी होता है आंसर वाले में आएगा तो। हाउ मैनी का मीनिंग कितने, और दूसरा मीनिंग जितने जब आंसर वाले में आएगा। हाउ मच का मीनिंग भी सेम है, हाउ मैनी हाउ मच का मीनिंग दोनों का सेम होता है, कितना, कितने, कितनी। हाउ मच का मीनिंग भी कितना, कितने, कितनी, ठीक है। और जितना, जितने, जितनी, वही अगर आंसर वाले में आता है। हाउ मैनी और हाउ मच के बीच में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि हाउ मैनी जो है काउंटेबल थिंग्स में यूज़ होता है, यानी कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, है ना, जैसे कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कितने पेन्स, कितने कारें। और हाउ मच का यूज़ ऐसी चीज़ों में होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, जैसे कि कितना पानी, कितना दूध, ऐसी चीज़ें, कितनी चाय और कितना टाइम, ठीक है। और इसी तरीके से जो है पैसों के लिए भी लेकिन यूज़ होता है, मनी के लिए, हाउ मच मनी। ये एक थोड़ा सा इट्स एक्चुअली अमेजिंग है ना, कि काउंटेबल होने के बाद भी इसको जो है हाउ मच यूज़ किया जाता है। चलो, हुज़ का मतलब है, हुज़ का मीनिंग होता है किसका, और जिसका भी होता है इसका मीनिंग आंसर वाले में अगर सेंटेंस में आएगा तो। विच का मीनिंग कौन सा, और जो भी इसका मीनिंग होता है हुम, इसे हुम पढ़ते हैं, इसमें डब्ल्यू का साउंड जो है वो डब्ल्यू साइलेंट होता है, तो किससे और किसको। हुम का मीनिंग क्या है, किसे और किसको। और एक मीनिंग इसका जिसे और जिसको भी आता है जब आंसर वाले सेंटेंस में ये आता है।